आओ आज कुछ हम लोग ऐसे टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर वंशागति तथा विविधता वाले जो हमारे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स है जो टर्म्स हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आएगा और हमें इसको याद रखना और इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि सबसे पहला हमारे पास है, वो है हमारे लिए कौन सी कारक। जब इस कारक के बारे में बात करते हैं तो इस कारक या कहीं कहीं पे एलिमेंट लिखा रहता है, इंग्लिश में हम इसको किसके नाम से जानते हैं? फैक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फैक्टर के नाम से जानते हैं। हम कारक के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम इस कारक के बारे में बात कर रहे हैं, इस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस फैक्टर के बारे में हमें मेंडल जो थे, मेंडल साहब वो बताए थे। मेंडल साहब इसका नाम एलिमेंट भी रखे थे, लेकिन बाद में यही कारक जो है आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गया था? जीन में कन्वर्ट हो गया था। ये वही कारक है जो किसी भी वंशागति के लक्षण को प्रकट करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी हमारे पास कोई भी किसी का भी जो कुछ लक्षण प्रकट होता है किसी भी वंश का, वो किसके कारण होता है? इस जीन के कारण होता है, इस फैक्टर के कारण होता है। तो कारक शब्द के बारे में जो बताने वाले थे वो मेंडल थे, लेकिन जॉनसन साहब जो आगे जाके प्रकट किए, वो कौन सा वर्ड इसके बारे में प्रकट किए थे? जीन के बारे में प्रकट किए थे। यानी जीन के अंदर ही वंश का सारा लक्षण जो होता है वो क्या होता है? मौजूद होता है। दूसरा है हमारे पास वर्ड एक युग्म विकल्पी, इंग्लिश में हम इसको एलील के नाम से जानते हैं। जब हम इस युग्म वैकल्पिक के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? इस युग्म वैकल्पिक के अंदर बात करते हैं तो देखो बताया जाता है कि मान लो कि हमारे पास दो अलग अलग युग्मक है, दो अलग अलग युग्मक। एक युग्मक जो होगा वो नर का होगा और एक जो युग्मक होगा वो किसका होगा? हमारा। लेकिन उन दोनों युग्मक के अंदर तू ही बात बताएगो कि किसी एक लक्षण को प्रकट करने के लिए दोनों युग्मक पे रहेगा, जीन की नहीं रहेगा, बोलना। और वही बताया जाता है कि दो अलग अलग युग्मक के अंदर या दो अलग अलग गुणसूत्र के अंदर सेम लक्षण प्रकट करने का जो जीन अगर एक ही लोकस पे मौजूद रहता है, जैसे मान लो यहाँ पर लंबाई के लिए कैपिटल टी है, तो सेम इसी के सामने अगर लंबाई के लिए यहाँ पर एगो स्मॉल टी या एगो कैपिटल टी है, तो हम कहते हैं कि दोनों जीन के दोनों युग्मक के अंदर एक कॉमन प्लेस पर दोनों समान जीन जो है वो मौजूद रहते हैं। तो हम इसको किसके नाम से जानेंगे? एलील के नाम से। किसके नाम से? यानी दो युग्मक के अंदर उसी चीज को, एक ही लक्षण को प्रकट करने के लिए दो अलग अलग युग्मक के अंदर समान जगह पर दो जीन का क्या करना? रहना, मौजूद रहना, हम उसको क्या बोलेंगे? एलील। यानी कहने का मतलब आपस में ये दोनों एलील है, आपस में ये दोनों। मान लो यहाँ पर अगर कलर के लिए बोलते हैं, कौन सी के लिए? कलर के लिए। सेम इसी के सामने अलग युग्मक पर सेम जीन रहेगा, ठीक? कौन सी? उसी चीज को प्रकट करने के लिए आपस में हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? एलील। क्या बोलेंगे? इस जगह पर ये दोनों क्या है? एलील। मान लो इस जगह पर ए है, सेम इसी के सामने में यहाँ पर भी ए है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? एलील। क्या कहलाएगा? जिसको हम क्या बोलते हैं? युग्म वैकल्पी। क्या बोलते हैं हम? युग्म वैकल्पी। तीसरा हमारे पास वर्ड आता है लक्षण प्ररूपी। कौन प्ररूपी? लक्षण। लक्षण प्ररूपी जो होता है वो फिनोटाइप कहलाता है। ये लक्षण प्ररूपी क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर को देख के, कौन सी को देख के? हमारा जो शरीर है, इस हमारे शरीर को देख के हमारा जो लक्षण इस शरीर से प्रकट हो रहा है, जैसे कि हमारा रंग कैसा है, हमारा हाइट कैसा है, हमारा नाक कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। तो ये मान लो पहले पतला थे, बाद में क्या हो गए? पूरा मस्त मोला हो गए। तो कहने का मतलब कि पतले से जो ये मोटापा आ रहा है या कोई भी जो हमारे शरीर के अंदर बदलाव आ रहा है, इसके लिए हम कल जो तुमको बताए थे कि दैहिक विभिन्नता था ना, और उस दैहिक विभिन्नता के अंदर किसका ज्यादा फर्क पड़ता था? वातावरण का। किसका पड़ता था? तो इसके लिए फिनोटाइपिक लक्षण प्ररूपी, यानी हमारा जो लक्षण प्रकट होता है, यानी ये वो चीज होता है जो देख के बताया जा सकता है। कौन सी करके? जैसे हम अगर तुम्हारे अंदर दो चीज होता है, एक होता है जीन प्ररूपी और एक होता है कौन सी? लक्षण प्ररूपी। हमारे शरीर के अंदर जीन दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों जीन का लक्षण सिर्फ
एक होगा। लक्षण सिर्फ जैसे मान लो कि हमारे पास अंदर में अगर जाने का, अंदर में जीन को जाके देखने का काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदर लंबाई के लिए भी कोई जीन था, लंबाई के लिए भी, लेकिन वो जीन अंदर ही है। लेकिन जो बोना करने के लिए यानी हाइट को छोटा करने वाला जो जीन था, वो जीन हमारे शरीर के अंदर अभी क्या हुआ, प्रकट हुआ। तो जीन हमारे शरीर के अंदर दोनों है, एक लंबाई के लिए भी है, एक छोटा यानी हाइट कम करने के लिए बोना के लिए भी है, लंबाई के लिए भी है और बोना के लिए भी है। लेकिन हमारे अंदर जो अभी तुमको दिख रहा है वो क्या है, बोना वाला है। यानी बोना वाला जीन क्या हुआ, प्रकट हुआ, बोना वाला जीन। लेकिन अंदर में जब हाइट के लिए जीन देखेंगे तो हमारे पास क्या वो जीन था, एगो मैस आया हुआ एगो तो। लेकिन उस दोनों जीन में जो एक्सप्रेस हुआ है, वो एक्सप्रेस होने के बाद हमारा लक्षण ये दिख रहा है। लेकिन वाजिब में जीन तो अंदर में दोनों टाइप का। मान लो जैसे कि अगर हम बात करेंगे हेयर कलर को लेके या हेयर को लेके, कभी कभी किसी किसी का हेयर जो होता है वो सीधा होता है और किसी किसी का घुंघरीला होता है। तो कहने का जीन मान लो कि दोनों है, लेकिन जीन जो एक्सप्रेस हुआ वो जीन हुआ कौन वाला, सीधा वाला। तो हमारा जो हेयर है वो कैसा है, सीधा है। तो कहने का मतलब कि एक होता है लक्षण प्ररूपी। लक्षण प्ररूपी वो चीज होता है जिसको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि हमारा लक्षण प्रकट हो रहा है। और एक होता है जीन प्ररूपी। और जीन प्ररूपी के बारे में जब बात करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर तो है, लेकिन हम उसको स्पष्ट या हम उसके बारे में एक्सप्रेस कैसे होगा नहीं होगा, हम वो चीज के बारे में जान नहीं सकते। तो एक क्या होता है लक्षण प्रवृत्ति, इस पे वातावरणीय कारक का प्रभाव पड़ता है। ये हमारा चीज समय के साथ बदल सकता है, वातावरण के इफेक्ट के कारण हमारे अंदर बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर हम जीन प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं तो इसके ऊपर वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीज है जो हमें कहाँ से मिला, माँ बाप से। कहाँ से मिला, हमारे माँ बाप से। और जैसा माँ बाप के अंदर है उसी का असर किसके अंदर होगा, हमारे अंदर होगा, उसी से वो लक्षण प्रकट होगा। तो लेकिन ये लक्षण जो होती है हमारे शरीर का, वो हमारे वातावरण के कारण चेंज बदलाव हो भी सकता है। आगे लिखा हुआ हमारे पास समयुग्मनजी। समयुग्मनजी का मतलब क्या होता है कि एक समान युग्मज, एक समान युग्मज। कौन सी बोले या एक समान युग्मक, एक समान। जैसे अगर दो एक जैसन युग्मक, दो एक जैसन, जैसे मान लो कि एक्स ये दोनों एक जैसन है कि नहीं है। और अगर मान लो कि यहाँ पर एक्स वाई लिख देंगे तो ये दोनों एक जैसन है, तो ये दोनों एक समान है, तो हम इसको बोलेंगे समयुग्मजी। कौन सी बोलेंगे, इंग्लिश में होमोजाइगस। कौन सी बोलेंगे, और एगो हेट्रोजाइगस। वर्ड से पता चल जाता है ये दोनों क्या होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम इसको किसके नाम से जानते हैं, हेट्रोजाइगस। यानी युग्मक जो होगा, अगर दो समान युग्मक होगा तो हम उसको होमोजाइगस के नाम से जानेंगे। और अगर दोनों युग्मक क्या होगा, अलग अलग होगा, असमान होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। जैसे ये कौन सी होगा, होमोजाइगस के हेट्रोजाइगस, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो युग्मक हम लोग इसके अंदर देखेंगे, तो युग्मक अगर एक समान होगा तो हम उसको होमोजाइगस बोलेंगे, और अगर अलग अलग होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। एक होता है हमारे पास फिनोकॉपी। कौन कॉपी, जब इस फिनोकॉपी के बारे में बात करते हैं तो इस फिनोकॉपी का मतलब क्या होता है, फिनोकॉपी यानी दोनों के कॉपी एक समान, दोनों के कॉपी, दोनों को कॉपी। लेकिन ये दोनों कॉपी एक समान एक ही जगह पे रहने से नहीं है, दो अलग अलग कंडीशन में रहने के बाद भी अगर वो दोनों एक जैसा ही दिखता है तो हम बोलते हैं ये एक दूसरे का क्या है, फिनोकॉपी। कौन सी है, जैसे मान लो कि तुम्हारा हम यहाँ पे है और मेरा हम शक्ल कहीं और है, और दोनों को जब एक बार देखा तो क्या बोला कि अरे ये दोनों तो लग रहा है कि फिनोकॉपी है, यानी दोनों तो दिखने में एक समान। जैसे कुछ फोटो सब वायरल ना होता है, हे देखो मोदी जी चाय पी रहे हैं, हे देखो गांधी जी का फोटो एक और है, ये सब एक दूसरे के कौन सी होते हैं, फिनोकॉपी होते हैं। जो अलग अलग वातावरण के अंदर भी दोनों क्या होते हैं, समान दिखने का लक्षण होता है, उसको हम क्या बोलता है, फिनोकॉपी के नाम से जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि अलग अलग वातावरण पर रखने पर भी वो दोनों कैसा दिखता है, एक समान दिखता है। हम उसको किसके नाम से जानते हैं, फिनोकॉपी के नाम से। और एक हमारे पास होता है कौन सी, संकर, जिसको हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, और हम जानते हैं
कि दो अलग अलग प्रकार के एक ही किस्म के दो अलग अलग चीज को लेके और दोनों के अंदर जो बेस्ट दोनों का युग्मक होगा, उन दोनों को युग्मक के मिलाने से एक नया चीज की जो उत्पत्ति होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? हाइब्रिड। क्या कहलाएगा? जैसे हम लोग पढ़े थे इसी के अंदर कि एक जंगली गाय के अंदर जब उसके अंदर हाइब्रिड तरीका से बच्चे को जन्म दिया गया तो साहिवाल पंजाब के अंदर आया और वो साहिवाल जो है वो क्या है? एक बेहतर हमारे पास क्या है? एक प्राणी है, जीव है, जिसको कि हाइब्रिड कंडीशन से बनाने का काम किया गया। बोलो बात समझ में आया? ठीक। वीडियो रखी तो फट्ठा कते आप अपना नाम शांति रख लेते। हाँ, समझ आया? बता दिया हाइब्रिड। और बता, और इसमें समझ में आया? कारक का मतलब कुछ नहीं, वो जीन के बारे में बोला, वो कारक कहलाएगा। युग्म विकल्पी का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग युग्मक पे समान जगह पर दोनों युग्मक का रहना युग्म विकल्पी कहलाएगा। लक्षण पर रूपी, यानी हमारा जो लक्षण प्रकट होता है वो मेरा लक्षण पर रूपी, लेकिन उस लक्षण के लिए अंदर में कौन है? जीन। और एक लक्षण के लिए दो अलग अलग जीन बोले ना। जैसे हम लंबाई के लिए बोले तो दो गो जीन हो सकता है लंबाई के लिए। ऊंचाई के लिए बोले तो दो गो जीन हो सकता है ऊंचाई के लिए दो गो जीन हो सकता है। एगो कौन? लंबा वाला और एगो भुट्टा वाला। एगो लंबा वाला और एगो काला वाला, एगो गोरा वाला। रंग के लिए बोलेंगे तो हो सकता है ना। हाँ, आंख के कलर के लिए बोलेंगे तो हो सकता है दो गो, काला और पीला, भूरा। काला और बात समझ रहा चमकी काली हो यार। हाँ, बात का समझल कर। सम युग्म जी का मतलब क्या बोला कि दो युग्मक आपस में समान। ये बोलो बात समझ में आ गया? तो ये वर्ड इसके अंदर हम देखने